नियति की योजना। एक बार बुद्ध आंखें बंद करके अपने मौन में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और अपने जीवन की सभी समस्याओं को लगातार बोलता गया। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने ना अपनी आंखें खोली ना उस व्यक्ति की तरफ देखा। व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध, मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के जीवन में इतना दुख है, फिर भी आप एक मूर्ति की तरह मौन बैठे हुए हैं। व्यक्ति के ऐसे शब्द सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध, मुझे आपसे एक शिकायत है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, कैसी शिकायत? व्यक्ति बोला, जो कोई भी आपके पास आता है, आप हर किसी को उसकी समस्या का समाधान नहीं बताते। कई बार आप मौन रहते हो और चुप्पी साध लेते हो। ऐसा लगता है आप एक मूर्ति हो जिस पर हमारे दुख का कोई असर नहीं पड़ता। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, मैं तो सिर्फ लोगों को चेतन होने को कहता हूँ। बाकी नियति की योजना के आगे तो किसी का वश नहीं चलता। व्यक्ति बोला, अगर सब कुछ नियति ही संभाल रही है, फिर तो हमारे लिए जीवन में करने और कहने को कुछ बचता ही नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, तुम सही कह रहे हो। नियति जीवन को खुद ही संभाल रही है, इसलिए पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर तो उस व्यक्ति का कष्ट और भी बढ़ गया। वह कहने लगा, महात्मा बुद्ध, मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि यदि लोग आपको मानते हैं तो आपको हर किसी को उनकी समस्या का समाधान देना ही चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम एक दिन मेरी तरह वस्त्र धारण करके मेरी जगह बैठ जाओ। व्यक्ति बोला, ठीक है, यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर दूंगा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठहरो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरी तरह बनकर बैठना तो है, लेकिन तुम्हें एक मूर्ति की तरह बैठना है। जो भी तुम्हारे पास आए तुम बस उनकी बातें सुनना और मौन रहना। व्यक्ति बोला, यदि मुझे मौन ही रहना है तो मेरा आपके स्थान पर बैठने का क्या लाभ? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, बात लाभ या हानि की नहीं है, बात नियति की योजना को समझने की है। व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध की बातों को मान लिया और महात्मा गौतम बुद्ध की जगह उनके स्थान पर बैठ गया। तभी एक व्यापारी उस व्यक्ति के पास आया। व्यापारी बोला, महात्मा, आपकी वेशभूषा तो बिल्कुल महात्मा गौतम बुद्ध के समान है। आप भी मुझे महात्मा का रूप ही लगते हैं। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आप जैसे महात्माओं के मार्गदर्शन पाकर मैंने इतनी अपार संपदा अर्जित की है। मैं चाहता हूँ मेरी सुख समृद्धि और खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जाने ही लगा था कि अचानक उसकी जेब से कुछ धन गिर गया। वह व्यक्ति उस व्यापारी को बताना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे मौन रहने को कहा है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक गरीब व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने उस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मुझ गरीब के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं और मेरा परिवार भोजन कर पाता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर जैसे ही अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया, उसे व्यापारी का गिरा हुआ धन दिखाई दिया। उस धन को देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े और धन लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक नाव चलाने वाला आया। उसने भी उस व्यक्ति को महात्मा गौतम बुद्ध समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ एक नाव की यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। व्यक्ति ने मौन रहकर ही उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब थोड़ी ही देर और हुई थी कि व्यापारी वापस उसी जगह पर आ गया। उसकी नज़र जैसे ही नाव चलने वाले पर पड़ी, उसने उसे पकड़कर कहा, तूने मेरा धन चुराया है। यहीं पर मेरा धन गिर गया था और यहाँ अभी तू ही खड़ा है, इसका मतलब यह है कि तू ही चोर है। ऐसा कहकर वह उस नाव चलने वाले को जोर से पकड़ कर ले जाने ही लगा था कि उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, सुनो,
इस नाव चलाने वाले को छोड़ दो। इसने तुम्हारा धन नहीं चुराया है, मैं जानता हूं। तुम्हारा धन किसने चुराया है? नाव चलाने वाले से पहले जो एक व्यक्ति आया था, उसी ने तुम्हारा धन चुराया है। व्यापारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े और बोला, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सच बताया। व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब उस व्यक्ति का समय पूरा हो चुका था, इसलिए वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और सारी घटना उन्हें सुना दी। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पर मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा था, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हमेशा सत्य की बात करते हो, लेकिन आप मुझे यह कह रहे हो कि मैंने सत्य क्यों बोला? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो नियति की योजना के अनुसार होता है। वह व्यापारी बहुत धनी था, उसका थोड़ा सा धन लुट जाने से उसकी स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को उसके धन से भोजन मिल गया था। और जो नाव चलाने वाला व्यक्ति समुद्र की यात्रा के लिए कह रहा था, नियति में यह लिखा था, समुद्री यात्रा में उसकी मृत्यु होने वाली थी। यदि व्यापारी नाव चलाने वाले व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देता तो कम से कम उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन तुमने नियति की योजना में दखल देकर उसे बदलने की कोशिश की है। बदला सिर्फ चेतना को जा सकता है, नियति की योजना तो प्रकृति ने स्वयं रच रखी है। व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया था कि नियति की योजना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार तो सिर्फ प्रकृति के ही पास है। लेकिन आज आपने मुझे एहसास कर दिया है कि मनुष्य का फर्ज चेतना बनना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। शिक्षा: हमें कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बाहर का विषय है और मनुष्य के मन की स्थिति उसके अंदर का विषय है। हमारा पूरा ध्यान हमारे मन की स्थिति पर होना चाहिए, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसलिए नियति की योजना को कोसने से अच्छा है कि हम अपना पूरा ध्यान अपने मन की स्थिति को ठीक करने में लगाएं।